दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं। सबकी नजर इन दोनों ही राज्यों के चुनाव पर है और इसी बीच हरियाणा में पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी हुई भाजपा अब एक ऐसे मुद्दे पर भी घिरने जा रही है जिस मुद्दे की किसी ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि ये मुद्दा एक बार फिर से हमारे देश की राजनीति की सुर्खियां बनने लगेगा। मुद्दा है उन्हीं 3 कृषि कानूनों का, जिन कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसानों ने सड़कों पर सर्दी गर्मी बरसात में प्रदर्शन किया था और उसके बाद वो कानून वापस ले लिए थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद माफी मांगी थी और उसके बाद इन कानूनों को वापस लिया गया था। लेकिन अब कंगना रनौत, भाजपा सांसद कंगना रनौत के बाद भाजपा के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर, इन्होंने भी तीनों कृषि कानूनों की वकालत करते हुए इनकी वापसी की मांग कर डाली है, जिसके बाद सही माना जा रहा है कि भाजपा जो है बुरी तरह से फंस सकती है, गिर सकती है। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की सोनीपत रैली में इन तीनों ही कृषि कानूनों पर जो भाजपा सांसदों के जो बयान थे उसका खंडन करेंगे और साफ कह देंगे किसानों से कि भाई हम ऐसा कोई भी कानून जो है अब वापस नहीं लाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। तो ऐसे में सवाल फिर वही उठेगा कि क्या एक बार फिर से मोदी सरकार, या यूं कहें कि एनडीए सरकार, क्या फिर से वो कृषि कानूनों को वापस लाना चाहती है? वही कृषि कानून जिसमें उद्योगपतियों का फायदा ज्यादा नजर आ रहा है और किसानों का फायदा उतना नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए किसान जो है अपना नुकसान देखते हुए, अपना घाटा देखते हुए और सीधे तौर पर उद्योगपतियों का दखल देखते हुए कृषि क्षेत्र में वो लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद ये कानून जो है वापस ले लिए गए थे। वैसे यहाँ हमें दोस्तों एक स्टेटमेंट याद आ जाता है प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा था कि सेना से ज्यादा व्यापारी रिस्क लेते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत खास होता है, बहुत खास, कि सबसे ज्यादा जो मतलब कहा जाता है ना जोखिम भरा काम वो सेना का माना जाता है, लेकिन वो सेना से ज्यादा जोखिम व्यापारियों को बता देते हैं कि भाई व्यापारियों के काम में ज्यादा जोखिम है, व्यापारी ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो यहीं से उनकी मानसिकता समझ में आ जाती है कि ये सरकार जो है ये किसानों के हित में कितना काम कर सकती है और कितना काम नहीं कर सकती है, ये उनके स्टेटमेंट से नजर आ जाता है। हरियाणा में ही देख लीजिए, किसान मांग कर रहे हैं लगातार कि भाई एमएसपी पर हमें गारंटी कानून दे दीजिए कि भाई हमें परेशान ना होना पड़े, हमारी फसल जो है हम इतनी मेहनत करते हैं सर्दी गर्मी बरसात और उसके अलावा छुट्टा जानवरों के पीछे भी भागते हैं, तो हमें अगर एमएसपी का कानून मिल जाए तो हमें भाई फायदा मिल जाए, हमारे कवर मिल जाए, शील्ड कवर जिसे कहा जाता है, भाई हमें सुरक्षा मिल जाए, हमारे पैसों की हमें गारंटी मिल जाए, भाई हमें इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप उनको गारंटी कानून भी नहीं देते हैं और उसके बाद जब भाजपा के सांसद उन्हीं 3 कानूनों को वापस लाने की बात करते हैं तब आप उसका खंडन भी नहीं करते हैं। हाँ, 1-2 भाजपा के नेताओं ने भले खंडन किया हो, लेकिन जो बड़े नेता हैं इस मामले में तो प्रधानमंत्री जी ने खुद माफी मांगी थी, तो कायदे से प्रधानमंत्री जी को ही इस पर खंडन करना चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ ही भाजपा की सांसद है। एक सांसद जो है उसका कद थोड़ा बड़ा होता है विधायक से, तो सांसद है वो, उनका बयान हम छोटा कैसे मान लें? विधायक का भी देखिए बयान सामने आता है भाजपा के। तो ऐसा दिखता है कि भाजपा जो है एक ट्राई बॉल फेंकती है हर मामले में। देखिए अभी संविधान में जब लोकसभा चुनाव का मामला था जिसमें कई भाजपा नेताओं को संविधान बदलने की बात कहते हुए सुना जा सकता था, तो उसके बाद जब वो समझ गए भाई ये मामला चल नहीं रहा है, तो फिर खुद प्रधानमंत्री जी को गोदी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए सुना गया कि उन्होंने कहा कि भाई हम संविधान जो है भीमराव अम्बेडकर जी ही क्यों ना आ जाए, संविधान नहीं बदलेगा। उनको देखिए खंडन करना पड़ा था। तो ये एक ट्राई बॉल फेंकते हैं। ये हमारी राजनीति में कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है कि भाई पहले ट्राई बॉल फेंको, देखो कि चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, क्या हो रहा है, कि क्लीन बोल्ड हो रहा है, देख रहे हैं भैया चौके छक्के लग रहे हैं, विपक्ष आक्रामक हो गया। फिर से एक बार राहुल गांधी ने देखिए आज ही वीडियो जारी करके कह दिया कि मोदी जी बदमाशी अगर आपने फिर की, अगर आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं तो फिर आपको जो है फिर से माफी मांगनी पड़ जाएगी, जैसा कि आपने पिछली बार मांगी थी, क्योंकि हम इस तरह से उसका जोरदार विरोध कर देंगे जैसा कि वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने वाला बिल हो, निगरानी करने वाला बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो। आपने अभी तक यू टर्न सरकार का आपके सरकार के आगे वो टैग लग चुका है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने देखिए कह दिया कि हम विरोध इसका कर देंगे। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, साफ करना चाहिए और साफ कह देना चाहिए किसानों से कि भाई हम इस तरीके का कोई कानून वापस नहीं लाएंगे, ताकि उनमें कोई चिंता का भाव ना हो। लेकिन अगर सरकार ये नहीं कह रही है तो भैया 5 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 5 अक्टूबर नजदीक है। पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी भारतीय जनता पार्टी, खासकर अग्निवीर, एमएसपी कानून,
इन मुद्दों पर पहले से ही घिरी हुई भाजपा एक बार फिर से उन्हीं काले कानूनों जिसको काला कानून कहा जाता है विपक्ष की ओर से और जो इसका विरोध करते हैं उनकी ओर से, इन कानूनों पर भी अगर वो घिर गई तो फिर इसका अंजाम बुरा हो सकता है। समय रहते ये कदम उठाना चाहिए। भाजपा के बड़े नेताओं को, अमित शाह जी को, कृषि मंत्री को, यहाँ शिवराज सिंह चौहान की ये जिम्मेदारी है कि वो आए मीडिया के सामने या खुद एक ट्वीट कर दें कि भाई हम इस तरीके का कोई कानून वापस नहीं लाएंगे, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि किसान पहले से ही परेशान है, नाराज है। जो जमीन इनपुट सामने आ रहे हैं वो तो यही है।